गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है? इट इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर विच इनेबल्स टू मेंटेन द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। अब देखो, नाइट्रोजन का साइकिल पढ़ेंगे हम बेसिकली कि नाइट्रोजन किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में सर्कुलेट करती है। और एक बेसिक बात हम सबको पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? 78%। लेकिन इतना ज्यादा परसेंटेज होने के बाद भी आप लोगों ने एक चीज देखी होगी बेसिकली कि इतनी ज्यादा फ्री नाइट्रोजन है एनवायरनमेंट में, लेकिन फिर भी प्लांट्स उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। और नाइट्रोजन जो होता है ना, इससे प्लांट्स में 90% ग्रोथ होती है। यानी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा कंपोनेंट है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में 78% है भी, लेकिन फिर भी प्लांट्स उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो इसका क्या कारण है और क्यों यूज नहीं कर सकते? अब देखो, जो नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में फ्रीली प्रेजेंट होती है ना, ये फ्री नाइट्रोजन है। कैसी नाइट्रोजन है? और इस फ्री नाइट्रोजन को हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब देखो, ये साइकिल होता क्या है। अब हमें नाइट्रोजन साइकिल में बेसिकली क्या करना है? हमें इस फ्री नाइट्रोजन यानी इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करवाना है? ऐसे नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करवाना है जो कि हमारे प्लांट्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो अब हम एक बेसिक से प्रोसेस पढ़ेंगे और अब आप इसको ध्यान से समझना। देखो क्या होता है इसमें। सबसे पहले हमारे पास क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और अब इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो पहली स्टेप क्या होती है भाई? नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या होता है ये? ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना, लेग्यूमिनस प्लांट्स बेसिकली वो प्लांट्स होते हैं जो प्रोटीनेशियस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे सोयाबीन हो गया, पीज, मटर हो गई, जितनी भी दाल वगैरह होती है ना, पल्सेस पल्सेस के जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी लेग्यूमिनस प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है, और उनके रूट नोड्यूल्स जो होती है ना, उसके अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? कौन से प्लांट्स की रूट में प्रेजेंट होता है? रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। करता क्या है ये एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का मतलब होता है जो बैक्टीरिया मतलब एक सिम्बायोटिक रिलेशन में किसी प्लांट या एनिमल्स के साथ हो। जैसे ये क्या करता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में रहता है। अब इसको क्या चाहिए? इसको खाना चाहिए। ठीक है, और खाना ये किससे लेगा? जिस प्लांट की ये रूट में रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें बेसिक प्रोसेस क्या होती है। एक तरफ आपका लेग्यूमिनस प्लांट है और एक तरफ राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया के पास एक पावर है कि वो क्या कर सकता है, ये जितनी भी फ्री नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में है ना, ये उस फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकता है। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स यानी वो कंपाउंड्स जिसको कि हमारा प्लांट एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो अब इस पावर को यूज करेगा। प्लांट को तो क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। कौन सी नाइट्रोजन चाहिए? नाइट्रोजनस कंपाउंड चाहिए। अब उसको पता है कि भाई मेरा बेनिफिट इसमें है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अपने पास रख लेता हूँ और मेरी रूट्स से ये क्या कर लेगा? खाना पानी लेकर के अपना पेट भर लेगा और मेरे को बदले में क्या दे देगा? नाइट्रोजन कन्वर्ट करके दे देगा। तो इससे देखो दोनों बेनिफिट हुआ। प्लांट का भी बेनिफिट हो गया ना इससे, कि प्लांट को तो क्या मिल रही है? नाइट्रोजन, यानी कन्वर्टेड नाइट्रोजन मिल रही है। और उस राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या मिल रहा है? फूड एंड शेल्टर मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, रहने के लिए जगह मिल रही है। तो इस तरह की रिलेशन को बोलते हैं हम सिम्बायोटिक रिलेशन। क्या बोलते हैं?
सिम्बायोटिक रिलेशन। और ये सिम्बायोटिक रिलेशन हम नाइट्रोजन साइकिल में किस किस के बीच में देख रहे हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया के बीच में और लेग्यूमिनस प्लांट के बीच में। राइजोबियम बैक्टीरिया तो क्या करेगा बताओ मुझे? राइजोबियम बैक्टीरिया किस काम में आएगा? राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजनस कंपाउंड्स कन्वर्ट कर करके दे देगा, यानी फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके दे देगा, और लेग्यूमिनस प्लांट्स उसको फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, अब होता क्या है, सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है, फ्री नाइट्रोजन को किसमें? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। तो देखो फ्री नाइट्रोजन के बारे में एक बात बोली गई है, नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज फिक्स्ड इन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन पहला स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल का, जिसमें क्या होता है, फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है। और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स क्या होते हैं? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स दो तरीके के होते हैं, नाइट्रेट्स, लिखा नहीं जा रहा है इसके ऊपर, एक सेकेंड यहाँ लिख देती हूँ। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, यानी NO2- और NO3-, ये होते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड। यानी हमारे एनवायरनमेंट में जो एलिमेंटल फॉर्म में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है ना, उस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देना? NO2 और NO3 में कन्वर्ट कर देना ही क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। उसके बाद एक दूसरी प्रोसेस होती है नाइट्रोजन एसिमिलेशन, फिक्सेशन के बाद। उसमें देखो क्या होता है, प्लांट एब्जॉर्ब nitrates and ammonia salts from the soil and synthesize amino acids, proteins and nucleic acids etc. This is called nitrogen assimilation. अब समझो बात को क्या हुआ, प्लांट को नाइट्रोजन मिल गई, प्लांट को क्या मिल गई? नाइट्रोजन। अब प्लांट इस नाइट्रोजन का क्या करेगा? नाइट्रोजन से देखो कुछ कंपाउंड्स बनते हैं, नाइट्रोजन से हमारी बॉडी में बनता है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, स्पेशली फॉर प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स, इफ वी डिस्कस्ड इट। ठीक है, तो अब बात सुनो, नाइट्रोजन एसिमिलेशन में क्या होगा, प्लांट को राइजोबियम ने कन्वर्ट करके दे दिया। अब ये जो नाइट्रोजन है ना, ये दो या तीन तरह के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड्स। किस में कन्वर्ट कर देंगे इसको? अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, इन तीन चीजों में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब नाइट्रोजन एसिमिलेशन में हमने क्या किया, कन्वर्टेड नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को तीन चीजों में कन्वर्ट किया, न्यूक्लिक एसिड में, प्रोटीन्स में या फिर अमीनो एसिड्स में। समझ में आ गई बात? तो हमारा नाइट्रोजन साइकिल में पहला स्टेप क्या था? नाइट्रोजन फिक्सेशन, और दूसरा था नाइट्रोजन एसिमिलेशन। दोनों समझ में आ गए। और हमारा तीसरा स्टेप है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन देखो क्या होता है, decomposition of proteins and other nitrogenous compounds into ammonia is called ammonification. This is carried out by some bacteria and fungi in the soil. यानी आपका, अब मान लो, अब मैं आपको पूरी एक प्रोसेस समझाती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन थी, वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन राइजोबियम बैक्टीरिया ने किस में कन्वर्ट कर दी? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर सेकंड क्या हुआ, उस प्लांट्स ने उस नाइट्रोजन को यूज करके अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड क्या बना दिए? न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, हाँ, न्यूक्लिक एसिड, ये सब कुछ बना दिया। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, अमीनो एसिड है, ये सब किसकी फॉर्म में? फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की फॉर्म में स्टोर है प्लांट के अंदर। ठीक, अब इस फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को ह्यूमन बींग्स भी कंज्यूम करेंगे, या फिर प्लांट्स कंज्यूम कर या फिर कोई अदर एनिमल्स कंज्यूम करेगा। ठीक है, और हो सकता है ऐसा कि ये प्लांट थोड़े दिनों बाद क्या हो जाए?
डेड हो जाए, तो डेड हो जाएगा मान लो, तो डेड होने के बाद उसके अंदर ये तीनों चीजें तो प्रेजेंट है ही, डेड होने के बाद उसके अंदर ये तीनों चीजें प्रेजेंट है। अब ये तीनों चीजें जो हैं वो क्या करेगी, डीकम्पोज करेगी, यानी हमारे अर्थ के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंगी होते हैं, बैक्टीरिया और फंगी यानी जो माइक्रोब्स होते हैं वो इन चीजों का क्या कर देंगे, डीकम्पोजिशन कर देंगे, और डीकम्पोजिशन करके इनको किस में कन्वर्ट कर देंगे, अमोनिया के अंदर। किसको कन्वर्ट कर देंगे, अमोनिया में। तो ये प्रोसेस कहलाती है अमोनिफिकेशन। इसमें क्या हुआ, ध्यान से सुनना, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स या अमीनो एसिड्स का कन्वर्जन हो रहा है अमोनिया में बाय यूजिंग बैक्टीरिया एंड